हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए कक्षा 10 के अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये किस टाइप से सॉल्व होगा इसके बारे में देखते हैं। तो ये दिया है आपका एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आगे क्या है, तथा एक तरह से कह रहा है शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखिए। तो सबसे पहले दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या, इसको हम लिखेंगे, दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दी गई है वो है 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पे लिखना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट के अंदर h² प्लस r² होता है। तो h का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा 144। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12.25। जोड़ेंगे 156.25 होगा। और इसी को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये लगभग 12.25 होगा। होगा। अब इसके बाद ये 12.5 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। तो जब तिर्यक ऊंचाई आ गई आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये आपकी आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r²h 1/3 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 22/7 3.5 और 12, टोटल को हम तोड़ देंगे। 7 बचे 35, 3 चौको
12। तो ये आपका 22 गुणते 0.5 गुणते 3.5 गुणते 4, इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी 154 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु का जो आयतन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा शंकु का आयतन 154 घन सेंटीमीटर। तो अब 2 टॉपिक चाहिए था, एक टॉपिक ये आपका था और एक टॉपिक ये आपका था त्रिज्या ऊंचाई का। तो ये दोनों आपके सॉल्व हो गए। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई। तो 13 सेंटीमीटर और 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है शंकु की ऊंचाई तिर्यक, तो तिर्यक ऊंचाई आपकी यल बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और जो संपूर्ण पृष्ठ है वो आपका दिया है संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहीं पे कह रहा है कि शंकु का पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो पाई आर एल प्लस आर। ये पाई आर एल प्लस आर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है 90 पाई पाई आर, एल की वैल्यू है 13 प्लस आर, पाई से पाई कैंसिल आउट 90 13 प्लस आर के 13 आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 90। इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 13 आर प्लस माइनस आर स्क्वायर। अब इसी को हम लिख दें माइनस आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 90। माइनस ले लें हम कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अब ये जो 90 आया इसी को हमें निकालना है फैक्टर। तो 18 पंजे 90, आर स्क्वायर 18 माइनस 5 आर माइनस 90 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 18 आर 5 आर माइनस 90, आर स्क्वायर 18 आर 5 आर माइनस 90। तो आर ले लो कॉमन, आर माइनस 18 आ जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस हो गया आर प्लस 18। तो आर प्लस 18 हो जाएगा, आर माइनस 5 हो जाएगा। तो आर माइनस 5 जो होगा, अब अलग अलग लिख दो, आर प्लस 18 बराबर 0, तो आर बराबर माइनस में 18, तो आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर 5। तो आर की वैल्यू आपकी माइनस 18 कामा 5 आ गई। और त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती है
त्रिज्या निगेटिव ऋणात्मक नहीं होती है, अतः त्रिज्या बराबर r बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो पॉजिटिव होगा वही आंसर होगा। अगला कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए। सबसे पहले छड़ जो होगी वो बेलनाकार होगी, छड़ बेलनाकार होती है, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, एक तरह से दिया है बेलन का व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 1/2 हो जाएगी व्यास का आधा, और जो लंबाई दी गई है छड़ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया है एक तरह से h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा पाई r² h²। तो पाई का मान होता है आपका 22/7, r का मान हो गया आपका 1/2 और h का मान हो जाएगा आपका 8। तो 22/7 1/4 गुणते 8, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 44/7 आपका होगा घन सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये इसका जो आयतन होगा वो आपका इतना होगा। और ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप रिवाइज करिए। इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी समझ में आती है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।